जय श्री राधा कृष्णाय नमः। नमः सर्वेभ्यः। आज हम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गीतामृतम नामक जो आपका चतुर्थ पाठ है उसको लेकर आए दोस्तों। आज आपको इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए गीता सार के रूप में गीतामृत रूपी जो पाठ है उसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए गीता रूपी अमृत का सार यहाँ पर आपको इस पाठ में बताया जाएगा। सभी आनंद पूर्वक आज आनंदित होकर के इस पाठ का आनंद लेंगे और चंद पंक्तियाँ आप सबके लिए समर्पित भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए जय श्री कृष्णाय नमः। सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबको एक अच्छा मार्ग मिले। तब कहते हैं कि बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, समंदर से भी कश्ती निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, समंदर से भी कश्ती निकल सकती है। और होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसमें आप जानेंगे कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में और आत्म संयम योग के बारे में। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से इसमें अर्जुन के लिए ये सारी चीज़ें बताते हैं, आज हम उसका आनंद लेंगे और सभी गीतामृत पाठ का यहाँ पर आनंद प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा पाठ गीतामृत बहुत ही सुंदर पाठ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम पाठ परिचय के विषय में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पाठ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको जो कुछ भी इसमें आपके कठिन शब्द रहेंगे, जो भी इसमें विशेष जानकारी रहेगी, सारी की सारी जानकारी आपको निश्चित रूप से बताई जाएगी। चलिए सबसे पहले उच्चारण करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, शब्दों का उच्चारण। इसमें शब्दों में कोई विशेष यदि मान लो व्याकरण से संबंधित कोई भी बात रहती है तो वो आपको साथ में ही बता दी। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य सांस्कृतिक कोश नामना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूतास्ति लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। जैसा कि लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य सांस्कृतिक विश्वकोश नामना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूतास्ति। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता कोई विशेष इसमें समझाने की बात नहीं है। महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, अब विरचितस्य जो शब्द है दोस्तों, यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का रूप है, जैसे कि रामस्य बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है क्योंकि इसी के आधार पर हम अर्थ निकालते हैं। इसके बाद में सांस्कृतिक विश्वकोश, तो सांस्कृतिक विश्वकोश यानी कि सांस्कृतिक विश्वकोश, इसमें कोई खास नहीं है। नामना, ठीक है, नाम से, ये तृतीय व्यक्ति का रूप है आपका नाम शब्द का। प्रसिद्धस्य, ये भी षष्ठी का रूप है रामस्य की तरह। महाभारतस्य, ये भी षष्ठी का रूप है रामस्य की तरह। देखो षष्ठी का काफ़ी इसमें रूप का प्रयोग हुआ है। अंशभूतास्ति, अंशभूत है, ठीक है, यानी अंशभूतास्ति, तो इसमें आपकी जोड़ा हुआ है अंशभूत अस्ति, तो अस्ति को और भूत को जोड़ा है तो भूतास्ति बना, तो आपकी कुल मिला के दीर्घ संधि हो जाती है। अब दोस्तों इसका अर्थ देख लो, सिंपल सा है एकदम। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास रचित सांस्कृतिक विश्वकोश नाम से, नामना यानी नाम से प्रसिद्ध महाभारत की अंशभूत है। ठीक है, अंश मात्र है, ऐसे इसको हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया आपके। एकदम सिंपल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे कैसे भी विद्यार्थी, चाहे वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें संस्कृत कम आती हो या जो समझता है कि भाई हमें ठीक ठाक आती है, सबके लिए बराबर हम बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल के हिसाब से आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो ये आपको लाइन याद रहेगी हमेशा कि श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास रचित सांस्कृतिक विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध महाभारत की अंशभूत है। ठीक है, तो ये लाइन का आपका अर्थ समझ में आ गया। इसमें कोई कठिन बात है नहीं, इसलिए विशेष समझाने की आवश्यकता है नहीं। अगली लाइन में देखिए लिखा हुआ है, गीता स्वतंत्र ग्रंथतयापि संस्कृत साहित्यस्य सर्वोच्चम गौरवभूतम ग्रंथ रत्न रूपेण जनहि
समाद्रियते, जन ही समाद्रियते। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो समझ लें। तो जिसमें गीता लिखा हुआ है, गीता कोई खास नहीं है, स्वतंत्र ग्रंथ तयापि लिखा ना, स्वतंत्र ग्रंथ तयापि यानी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में। अब तयापि यहाँ आपकी तृतीया का रूप है, ग्रंथ तया रमया, तो गीता का रूप, रमा का रूप, सीता का रूप, इनमें से आपको कोई भी एक रूप आकारांत स्त्रीलिंग का सीखना होगा। तो इसमें सीता साम रमा का सीखिए, रमा रमे रमा रमाम रमे रमा, सीता सीते सीता सीता सीते, ऐसे आप कोई भी गीता गीते गीता, कोई भी एक रूप आपको सीखना, लता लते लता। संस्कृत साहित्य से, तो इसमें भी आपके वही षष्ठी का रूप जैसे कि रामस्य बताया। सर्वोच्चम यानी सर्वोच्च, गौरव भूतम यानी कि गौरव स्वरूप, गौरव भूतम का मतलब गौरव स्वरूप। ठीक है ना। इसके बाद में ग्रंथ रत्न रूपेण, तो मतलब सीधा सा हो गया ग्रंथ रत्न के रूप में। तो ग्रंथ रत्न रूपेण में तृतीय व्यक्ति रूपेण, रामेण की तरह। अब आगे है जनहि, तो जनहि में आपके यहां भी तृतीया का रूप है, जनहि यानी लोगों के द्वारा। अब जन शब्द है तो राम की तरह रूप चलाना है, तो राम में तृतीया में जो रूप बनेगा आपका बहुवचन के अंदर, वही आपका जन का बनेगा। तो राम का रूप आपको यह आता है तो फिर आप निश्चित ये बात समझ पाएंगे। जैसे मान लो राम शब्द है तो राम का आपको जैसे रूप आता हो, जैसे राम ही बनता है, एक जगह बनता है ना, ऐसे ही आपका जन ही बन रहा है। तो राम ही कहाँ बनता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो आप राम का रूप बोलेंगे राम। गीता का स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरव स्वरूप ग्रंथ रत्न के रूप में लोगों के द्वारा आदर किया जाता है, जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा आदर किया जाता है। ठीक है, किसका? गीता का। किस रूप में? ग्रंथ के रूप में। कैसा ग्रंथ? गौरव स्वरूप ग्रंथ के रूप में लोगों द्वारा आदर किया जाता है। किसका आदर किया जाता है? गीता का, जो श्रीमद् भागवत गीता की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि गीता का स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरव स्वरूप ग्रंथ के रूप में लोगों द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? आदर किया जाता है। तो ये इसका मतलब हुआ। कुल मिला के इसमें श्रीमद् भागवत गीता के विषय में पूरी चर्चा है। चलिए इसके बाद में आगे सुनिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है बच्चों, भगवत गीता श्रुति नाम उपनिषदाम दर्शनानाम च सारतत्वम प्रस्तौति। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल एकदम अच्छे से देखिए समझिए। लिखा हुआ है साफ साफ भगवत गीता श्रुति नाम। अब श्रुति का मतलब वेद होता है बच्चों, श्रुति यानी वेद। ठीक है, पहले भी ये बताया है आपको। इसके बाद में उपनिषद, उपनिषद हम जानते ही हैं। ठीक है, और विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, इसमें हम कंप्लीट जानकारी आपको पूरी बताएंगे उपनिषदों के विषय में। दर्शना नाम यानी दर्शन, दर्शन शास्त्र हैं। सार तत्व यानी सार तत्व, उसका सारांश। प्रस्तौति का मतलब होता है प्रस्तुत करना। क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रस्तुत करना। तो प्रस्तौति यानी प्रस्तुत करना। तो अब इसका अर्थ हो जाएगा भगवत गीता श्रुति नाम उपनिषदाम दर्शनानाम च सारतत्वम प्रस्तौति। मतलब हुआ बच्चों, भगवत गीता वेदों, उपनिषदों और दर्शनों का सार प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है? सार, यानी कि सार तत्व बताती है। किसका? वेदों का, उपनिषदों का और दर्शन शास्त्र का सार तत्व प्रस्तुत करती है। कौन करती है? गीता। तो ये इसका मतलब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषत्सु दार्शनिक विचाराणाम सिद्धांतानां वा काठिन्यमस्ति, परंतु गीतायां मनुज्ञया पद्धतया तेषां संक्षेपतः भाव प्रकाशनमतीव हृद्यं प्रतीयते। भाव प्रकाशनमतीव हृद्यं प्रतीयते। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बताई है। मतलब क्या हुआ सुनिए। साफ लिखा हुआ है इसमें कि उपनिषत्सु। अब उपनिषत्सु में बच्चों यहां पर जो उपनिषत्सु दिख रहा है आपको, यहां पर आपका सप्तमी का रूप है।
उपनिषद शब्द की। ठीक है, उपनिषद। अब जैसे शब्द रूप याद करोगे तो आपको भी अंदाजा लगेगा। दार्शनिक विचाराणाम, अब विचाराणाम तो रामाणाम की तरह ही है, षष्ठी का रूप है, रामस्य रामयो रामाणाम, ऐसे ही आपका विचाराणाम। सिद्धांतानाम तो रामाणाम, वही षष्ठी का रूप हुआ। काठिन्यम, काठिन्यम यानी कठिन, परंतु जानते हैं गीतायाम मनोज्ञया। अब मनोज्ञया का मतलब मनोज्ञ पद्धति से, मन की पद्धति। तेषाम यानी उनका संक्षिप्त यानी संक्षिप्त रूप से, भाव प्रकाशनम यानी भावों का प्रकाशन। ठीक है, अतीव यानी अत्यंत। हृद्यम, हृद्यम का मतलब होता है हार्दिक। ठीक है, प्रतीयत यानी प्रतीत होता है। हृदयम यानी क्या होता है बच्चों? हार्दिक। और प्रतीयते का मतलब प्रतीत होता है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है ऐसी। अब इसका मतलब समझो आप। उपनिषत्सु यानी उपनिषदों में दार्शनिक विचारों अथवा सिद्धांतों को समझने में काठिन्यमस्ति, कठिनाई होती है। ठीक है, मतलब समझ में आया? उपनिषदों में दार्शनिक विचारों अथवा सिद्धांतों को समझने में कठिनाई होती है, परंतु गीता में मनोज्ञ पद्धति से उनका संक्षेप में, ठीक है, भावों का प्रकाशन अत्यंत हार्दिक प्रतीत होता है। हार्दिक प्रतीत होता है, तो ये इसका मतलब हुआ। मतलब ये हुआ बच्चों कि जो अपने उपनिषद हैं, उनके उपनिषदों के अंदर दार्शनिक विचार और जो सिद्धांत समझाए जाते हैं ना, उन सिद्धांतों को समझना बहुत कठिन होता है। यानी कि दर्शन के अंदर जो सिद्धांत चलते हैं, दर्शन के अंदर जो सब्जेक्ट रहता है, दर्शन के अंदर जो विषय वस्तु रहती है, वो बहुत कठिन होती है। उसके अंदर आप यदि पढ़ोगे ये सारी चीज, तो आपको बहुत सारी चीज मतलब ऐसी कठिन लगेंगी कि ये है क्या। जैसे अवयव, तंतु, वायव, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं आपके इस दर्शन शास्त्र के अंदर। ठीक है ना। अब लेकिन ये बता रहे हैं कि गीता के अंदर जो मनोज्ञ पद्धति से उनका संक्षेप में जो भाव प्रकाशन किया है ना, वो बहुत ही हार्दिक प्रतीत होता है। ये इसमें बताया गया है। अब इसको बताने के लिए आगे लिख रहा है यथोक्तम। यथोक्तम का मतलब हो गया जैसा कि कहा गया है। यथा उक्तम क्या होगा दोस्तों? यथोक्तम में आपके यहां जैसे मान लो शब्द है यथोक्तम, अब इसको आप लिखेंगे यथा और एक विच्छेद होगा उक्तम, ऐसे आपका विच्छेद होगा यथा धन उक्तम। उक्तम, अब यथा और उक्तम है तो यहां पर क्या करेंगे हम, इसमें गुण संधि करेंगे। तो यहां गुण संधि हो जाएगी, तो ऊ जो दिख रहा है आपको इधर उक्तम में, इसका ओ हो जाएगा, क्योंकि गुण संधि अवर्ण के बाद में ऊ होने पर ओ बनाती है। किसके स्थान पर? दोनों के स्थान पर। पूर्व परयो स्थाने गुण एकादेशा भवति, तो पूर्व और पर स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, ऐसे हो जाएगा तो यथोक्तम बन जाएगा। ऐसे ये आपका एक संधि का रूप था, इसलिए इसको बता दिया है। अब देखो इसमें कहा गया कि यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है। अब क्या कहा गया है, चलो देख लेते हैं। इसमें एक श्लोक के माध्यम से इसमें ये पूरी की पूरी इसके महत्व के विषय में, इसके बारे में कंप्लीट बताया गया है। क्या कहा गया सुनिए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। देखो कितनी बढ़िया बात बताइए बच्चों, सुंदर है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धाः गोपाल नंदनाः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अब इसको समझो आप। इसका मतलब है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, इसमें पूरे इसके महत्व के विषय में बताया गया है और कहा गया है कि सारे उपनिषद, सर्वोपनिषदो गावो, मतलब सारे के सारे जो उपनिषद हैं वो गाए हैं। यहां तक कि ये मतलब हुआ सर्वोपनिषदो गावो, यानी सभी उपनिषद क्या हैं, गाये हैं। सारे उपनिषदों को गायों की यहां पर उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? गायों की।
यानी जितने भी उपनिषद हैं हमारे, ठीक है ना, उपनिषद जो हैं वो सब क्या है, गाय हैं, गाय। ठीक, दोग्धा गोपाल नंदना। अब दोग्धा यानी श्री कृष्ण दूध दोहन करने वाले ग्वाला हैं, और यहां पर गोपाल नंदन, तो गोपाल नंदन कौन, श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान दूध दोहन करने वाले ग्वाला हैं। कौन है, दोग्धा, दूध दोहन करने वाले ग्वाला। दूध को दोहन करना जानते ही हो, दूध निकालना, ठीक है। तो ये आपको इस जो आगे लिख रहा है ना, यहां तक इसका मतलब हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी कौन है, श्री कृष्ण भगवान दूध दोहन करने वाले ग्वाला हैं। आगे लिखा हुआ है पार्थो वत्स, लिख रहा है पार्थो वत्स। तो यहां पार्थ का मतलब होता है, यहां पार्थ का मतलब प्रथानंदन, अर्जुन, ठीक है। पार्थ या अर्जुन के लिए कहा गया है। तो प्रथानंदन अर्जुन जो है वो वत्स है, यानी कि बछड़ा है। तो अर्जुन को क्या कहा गया है, बछड़ा। अर्जुन को किसकी उपमा मिली है, बछड़ा की, यानी प्रथानंदन अर्जुन बछड़ा हैं, ठीक है बच्चों। और सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, और इसके बाद में लिख रहा है कि सुधी यानी कि सुधीजन, बुद्धिमान लोग, वो कौन है, भोक्ता, यानी कि सुधीजन जो लोग हैं ना, वो सब भोक्ता हैं। तो आप भी सुधीजन हो के नहीं बच्चों, आप भी अच्छे से सुन रहे हो नहीं, अच्छे से बात को समझ रहे हो या नहीं, तो आप भी सुधीजन हो। तो सुधीजन जो हैं वो भोग करने वाले हैं, ठीक है। और दूध गीता रूपी महान अमृत है। दुग्धम, अब आती है बारी दुग्धम की। तो दूध क्या है, गीतामृतम महत, यानी कि दूध गीता रूपी महान अमृत है। तो दूध क्या है, गीता रूपी महान अमृत है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, श्लोक के अंदर जो बताया है वो बात आपको समझ में आ गई होगी। इस श्लोक को आराम से गाना और अच्छे से बोलना और इसको याद कर लेना, ठीक है। जब भी मान लो एग्जाम में आपका आता है इस पाठ के विषय में लिखने के लिए, गीता श्रीमद् भगवत गीता के विषय में यदि आपको लिखने के लिए आता है तो ये श्लोक आप जरूर लिखेंगे। तो याद करना है इसको, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि केवलम सप्तशती गीते का एव अधीयते विविच्यते चिंतयते लौकिक जीवने व्यवह्रियते च तरी मानव जीवनम सर्वथा सुख शांति समन्वितम समुन्नतम च भविष्यति। बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये दोस्तों। इसमें जो गीता की जो हम बात कर रहे हैं इसका पूरा का पूरा सारांश हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो सारा का सारा निचोड़ यहां लिखा हुआ है। अब समझो इसको आप क्या लिखा है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि केवलम सप्तशती गीते का, यानी गीता एका, तो गीता प्लस एका, यहां भी गुण संधि हो गई तो गीते का बन गया। लिखा हुआ है कि यदि केवल, सप्तशती का मतलब होता है बच्चों 700। क्या अर्थ होता है, 700, याद रखना है। सप्तशती यानी 700, ठीक है ना, ऐसे ये 700, क्योंकि गीता के अंदर कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। तो सप्तशती गीते का इसलिए कहा गया कि यदि केवल 700 श्लोकों वाली अकेली गीता ही पढ़ी जाए, यदि केवलम सप्तशती गीता एका एव अधीयते, यानी केवल 700 श्लोकों वाली गीता, केवल अकेली गीता ही पढ़ी जाए, ठीक है। बात यहां तक का मतलब हो गया अधीयते तक का, ठीक है। यदि केवलम सप्तशती गीते का एव अधीयते, अधीयते यानी पढ़ना या अध्ययन करना, ठीक है बच्चों। एव यानी ही, और गीता एका यानी गीता एक, यानी केवल यदि 700 श्लोकों वाली अकेली गीता ही पढ़ी जाए और विविच्यते, उसका विवेचन किया जाए, चिंतयते,
और उसका चिंतन किया जाए। लौकिक जीवने, और लौकिक जीवन में व्यवहारियते, उसका व्यवहार किया जाए। ठीक है ना, लौकिक जीवन में उसका व्यवहार किया जाए। तरी, तो बच्चों तरी का मतलब होता है तो, तरी यानी तो, किया जाए तो मानव जीवनम, मानव जीवन पूर्णतः, ठीक है, मानव जीवन पूर्णतः सुख शांतिपूर्ण और उन्नत हो जाएगा। सर्वदा सुख शांति से पूर्ण समन्वितम उन्नतम च भविष्यति, यानी सुख शांति से पूर्ण और उन्नत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो साफ लिख रहा है इसमें, ये आपको याद रखनी है लाइन। यदि केवल 700 श्लोकों वाली गीता ही, एकमात्र गीता ही पढ़ी जाए, उसका विवेचन किया जाए, चिंतन किया जाए और लौकिक जीवन में उसका व्यवहार किया जाए, तो मानव जीवन में पूर्णता सुख शांति और उन्नत हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। इसीलिए इसका यही सारांश है कि इस जो गीता की हम बात कर रहे हैं, इसका निश्चित रूप से एक बार अध्ययन करना चाहिए। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि इसका अध्ययन यदि आप डेली कर सकें तो आप दुनिया का हर काम संभव बना सकते हो, कोई भी काम आप कर सकते हो। आपके अंदर इतनी एनर्जी और ताकत मिलती है इससे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके विषय में आगे और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल में हम पाठ की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इसमें, तो यहां तक तो हो गया हमारा। आगे लिख रहा है समालोचनेन एतत् सिद्धयति यत् गीता मानव जीवने कर्मोपदेशं प्रसारयति लोकहितं संपादयति लोक जीवने च निःश्रेयसे कल्पते। ठीक है, निःश्रेयसे कल्पते। अब इसका क्या मतलब है वो सुन लिए। समालोचना, समालोचना आप जानती हैं, क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, तो इसमें आपके गुण दोष सभी आ जाते हैं समालोचना में। तो समालोचनेन, वही तृतीया का रूप है रामायण की तरह। एतत् सिद्धयति यत् गीता मानव जीवने, तो मानव जीवने में सप्तमी एक वचन का रूप है, जैसे कि रामे बनता है, रामे रामे और रामेशु। ठीक है, मानव जीवने, मानव जीवने, मानव जीवनेशु। कर्मोपदेशम, ठीक है, तो कर्मोपदेशम में आपका रामम की तरह बनता है। प्रसारयति यानी प्रसार करना, ठीक है ना, उसका प्रसार करना। लोकहितम संपादयति, लोकहितों का संपादन करना, लोक कल्याण का संपादन करना। लोक जीवने, वही लोक जीवन में। निःश्रेयसे, अब एक है निःश्रेयसे, तो यहाँ निःश्रेयसे का जो अर्थ है दोस्तों वो है कल्याण। ये इसको आपको याद रखना है, कल्याण। और कल्पते का मतलब है कल्पना, कल्पते यानी कल्पना करना है। ठीक है ना, तो निःश्रेयसे यानी कल्याण और कल्पते यानी कल्पना करना। बस ये जो विशेष नए शब्द हैं, बाकी तो और सामान्य हैं। अब इसका लाइन का अर्थ समझो आप। लिखा हुआ है कि समालोचनेन एतत् सिद्धयति, यानी इसका मतलब हुआ बच्चों समालोचना से यह सिद्ध होता है, समालोचना से यह सिद्ध होता है कि गीता मानव जीवन में कर्म का उपदेश देती है। मानव जीवन में कर्मोपदेशम प्रसारयति, तो गीता क्या देती है मानव जीवन में? कर्म का उपदेश प्रसारित करती है। और लोकहितम संपादयति, और लोक कल्याण का संपादन करती है। लोक का कल्याण हो इसका संपादन करती है। और लोक जीवन में कल्याण के लिए कल्पना करती है। लोक जीवने निःश्रेयसे कल्पते, यानी लोक जीवन में कल्याण के लिए क्या करती है बच्चों? कल्पना। कौन करती है? गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। तो ये सारी चीज इसमें आपको समझनी है, यानी कि आपको समझना है कि समालोचना से यह सिद्ध होता है कि गीता मानव जीवन में कर्म का उपदेश देती है। कर्मोपदेशम प्रसारयति और लोकहितम संपादयति, यानी लोकहित का या कल्याण, लोक कल्याण का संपादन करती है। और लोक जीवने निःश्रेयसे कल्पते, और लोक जीवन में कल्याण के लिए कल्पना करती है। तो ये बात आपको यहाँ तक बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे लिखा हुआ बच्चों इसको समझेंगे। आगे लिखा हुआ है इदमेव वैशिष्टमालक्ष्य श्लोकमिदम केनापि साधुच्यते। ठीक है बच्चों,
तो यहां पर जो लाइन लिख रही है इसका मतलब है कि इदम एव यानी इदम यानी यह, एव यानी ही। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका इसी विशेषता को देखकर। तो इदम एव वैशिष्टम आलक्ष्य, वैशिष्टम आलक्ष्य का मतलब इन विशेषताओं को आलेक्षित करके, इन विशेषताओं को ध्यान में रख करके या इनको देख करके। श्लोकम इदम यानी इस श्लोक को, केनापि यानी किसी के द्वारा, केन अपि, ठीक है ना, यहां पर केनापि शब्द लिख रहा है ना ये, तो यहां पर एक तो है केन शब्द और एक है अपि, दोनों में संधि हो गई दीर्घ, जैसे विद्यालय बनता है। और साधुच्यते, तो यहां आपका दीर्घ संधि, साधुच्यते में भी दीर्घ संधि होगी बच्चों। तो यहां साधु शब्द है और उच्यते शब्द है, तो दोनों ऊ हैं, ये मिल जाएंगे, तो दीर्घ ऊ हो गया, तो साधुच्यते बन गया। तो इन सभी विशेषताओं को देखकर किसी ने उचित ही कहा, यानी इसी विशेषता को देख करके किसी ने उचित ही कहा कि गीता का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। अब क्या कहा वो देखिए, इदम एव वैशिष्टम आलक्ष्य श्लोकम इदम केनापि साधुच्यते, यानी इसी विशेषताओं को ध्यान में रख करके किसी के द्वारा यह श्लोक साधु ही कहा गया है, यानी साधु ही कहा गया है, साधु ही बताया गया है। अब क्या बताया गया है वो आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो इसमें बताया है, श्लोक लिखा हुआ है, तो आपको ये श्लोक पढ़ना है और इसको याद भी करना है, क्योंकि इसमें जब भी इसमें से कोई प्रश्न आता है तो आपको श्लोक लिखना होगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर आप लिख पाओगे और नंबर भी आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इसको याद करना है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरहि, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्यात विनिश्रिताः। तो ये जो आपका श्लोक हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा कठिन शब्द तो नहीं है। जैसे लिखा है गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्यै शास्त्र विस्तरहि, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्यात विनिश्रिताः। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ वो आप सुनिए। इसका मतलब है कि गीता सुगीता कर्तव्य, गीता यानी श्रीमद् भगवद गीता की बात है, तो गीता सुगीता कर्तव्य, सुगीता यानी अच्छा गान करना, यानी अच्छी तरह उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको गाना चाहिए। तो गीता सुगीता कर्तव्य मतलब गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, उसको अच्छे से गाना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य। ठीक है, किमन्यै शास्त्र विस्तरहि, आगे लिख रहा है ना, किमन्यै शास्त्र विस्तरहि। किमन्यै शास्त्र विस्तरहि का मतलब है अन्य शास्त्रों को विस्तार पूर्वक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अन्य शास्त्रों को विस्तार पूर्वक पढ़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, किमन्यै शास्त्र विस्तरहि, ये आपकी पहली लाइन जो है इसका मतलब होगा बच्चों। यानी गीता सुगीता कर्तव्य मतलब ये हुआ कि जो गीता है उसका अच्छी तरह से गान करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। अन्य शास्त्रों को विस्तार पूर्वक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। ये आगे लाइन लिखा हुआ है, उसका अर्थ है अन्य किमन्यै शास्त्र विस्तरहि का अर्थ हुआ। आगे लिखा हुआ या स्वयं पद्मनाभस्य। ठीक है, यानी कि या यानी जो, या यानी क्या होता है बच्चों, जो, और स्वयं यानी स्वयं पद्मनाभस्य। पद्मनाभ यानी भगवान पद्मनाभ विष्णु, पद्मनाभ यहाँ भगवान विष्णु के लिए आया है शब्द, तो ये भगवान विष्णु के लिए आया है। मुख पद्म, पद्म यानी कमल होता है और मुख यानी मुख जानते ही हो। विनिश्रुता यानी निकलना, विनिश्रुता का मतलब क्या होता है बच्चों, निकलना। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है निकलना। अब नीचे की जो लाइन है इसका अर्थ समझो आप। इसका अर्थ होगा नीचे की लाइन का कि जो गीता स्वयं भगवान पद्मनाभ विष्णु के अवतार, भगवान पद्मनाभ विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली है, श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली है, निश्रित हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि केवल गीता का अच्छी तरह अध्ययन करो, अन्य शास्त्रों को विस्तार पूर्वक पढ़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो गीता स्वयं भगवान पद्मनाभ विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, बस इसमें पूरा जीवन का सारांश है। आपको अन्य किसी भी शास्त्र को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा जीवन इसी में समाहित है और जिसमें
इसमें विशेष रूप से कर्मोपदेश दिया गया है, विशेष रूपेण। लेकिन अभी हम जो आज पाठ पढ़ रहे हैं गीतामृत रूप में, यहाँ पर हम आपको 3 योगों के बारे में बताएंगे, जिसमें आपका कर्म योग के विषय में बात होगी, कर्म योग के बारे में आत्म संयम योग पढ़ा जाएगा और इसमें एक भक्ति योग के विषय में बात की जाएगी। इन 3 योगों के बारे में यहाँ पर हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिख रहा है ये भी आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद में आज का हम जो वीडियो है वो कंप्लीट कर देंगे। आगे लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि विद्यते। ठीक है, ये बात आपको ऑथेंटिक है, बिल्कुल याद रखनी है। इसका मतलब है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। कहाँ पर विद्यमान है? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में विद्यमान है। यदि आपसे पूछा जाए कि श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है, तो ये महाभारत से ली गई है। अब महाभारत के अंदर कौन से पर्व से ली गई है? कौन सा पर्व है? उसका नाम भीष्म पर्व। तो महाभारत के जो महाभारत है ना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। अब वो पूरे महाभारत को पर्वों में विभक्त किया है। तो कितने पर्व हैं? 18 पर्व, यानी 18 पर्व हैं। उसमें एक भीष्म पर्व भी है। उस भीष्म पर्व के अंदर से आपके ये महाभारत जो भीष्म पर्व आपका है, उसी में से श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ पर हम बता, यानी कुल मिला के ये बात हुई कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व में विद्यमान है। महाभारत के भीष्म पर्व में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। आगे लिख रहा है फिर कुरुक्षेत्रस्य युद्ध भूमौ विषादग्रस्त अर्जुनाय निष्काम कर्मणाः शिक्षां प्रयच्छता भगवता श्रीकृष्णेन अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणां समन्वयाः प्रस्तुताः। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है वो सारी चीज इसमें आपको आगे आ रही है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कुरुक्षेत्रस्य। कुरुक्षेत्रस्य वही षष्ठी का रूप है रामस्य की तरह। युद्ध भूमौ, युद्ध भूमौ बच्चों इसमें सप्तमी का एक वचन का रूप है। जैसे कि आपका राम शब्द बनता है ना ऐसे, लेकिन ये इकारांत है, भूमि शब्द है। तो आपको जैसे हरि शब्द याद करो, आप मति शब्द याद करो, कुछ ऐसे शब्द याद करोगे तो इसका अंदाजा लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे हरऊ बनता है तो भूमऊ बनता है ऐसे। तो कुरुक्षेत्र से युद्ध भूमौ विषादग्रस्त। ठीक है, अर्जुनाय, तो अर्जुनाय रामाय की तरह चतुर्थी का रूप है। अर्जुनाय रामाय चतुर्थी एक वचन का रूप हुआ। निष्काम कर्मणा शिक्षाम प्रयच्छता, प्रयच्छता। ठीक है, प्रयच्छता यानी देना, यच्छ यानी देना है, प्रयच्छ। और भगवता श्री कृष्णेन अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणाम समन्वय प्रस्तुता, इन सबका समन्वय प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, केवल आपको सिंपल सा समझ लेना है। तो लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र से युद्ध भूमौ, यानी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुनाय, विषादग्रस्त यानी दुख से ग्रस्त अर्जुन के लिए, विषादग्रस्त अर्जुन के लिए। ठीक है, जो अर्जुन दुखी हो जाता है, युद्ध नहीं करता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। जब ऐसे विचार और विषादग्रस्त अर्जुन हो जाता है तब की बात है, तब श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं और समझाने के लिए उन्होंने 700 श्लोक काम में लिए, वही गीता है। तो विषादग्रस्त अर्जुन के लिए निष्काम कर्म की शिक्षाम प्रयच्छता यानी देते हुए, निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहां ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है। तो ये इस लाइन का अर्थ हो गया। दोबारा सुन लो बोलिए आप। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहां ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है। तो समझ गए दोस्तों, जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा हुआ था और अर्जुन सामने है युद्ध करने के लिए, अर्जुन के सारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, परिवार वाले हैं, उनको देख करके विषादग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा, मेरे ताऊ सामने हैं, मेरे भाई सामने हैं, मेरे परिवार वाले सामने हैं, मैं इनको मार करके क्या प्राप्त करूंगा।
जब ऐसे विषादग्रस्त स्थिति में चला जाता है, दुखी हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। बस यही पाठ का निचोड़ है। तो ये इस लाइन का अर्थ हुआ बच्चों, आपके समझ में अच्छे से आया होगा। बहुत अच्छी अच्छी बात आपको जीवन का सारांश मिलेगा। आज का जो पाठ है बहुत ही कमाल का है दोस्तों। चलिए आगे हमारा ये आज का जो लेसन है वो पूरा हो जाएगा। लिखा हुआ है पाठ्यस्मिन् गीतायाः द्वितीयोऽध्यायतः द्वादशाध्याय पर्यन्तं कर्मयोग आत्मसंयम योग भक्ति योगस्य च महत्वपूर्णाः श्लोकाः विहिताः। ठीक, अब इसका क्या अर्थ हुआ? सिंपल है एकदम, कोई कठिन शब्द इसमें है नहीं ऐसा बताने वाला। तो इसमें तो जैसे सिंपल लिखा हुआ है पाठ्यस्मिन्, देखो यहाँ देखो पाठ्यस्मिन् लिखा है दोस्तों, पाठ्यस्मिन्, और जो एस का सा चिन्ह लिख रहा है ना ये अवग्रह है। क्या ये? अवग्रह। अब ये आप संधि यदि आपने पढ़ी होगी तो निश्चित आपको पता होगा इसके विषय में, और यदि आपको नहीं पता है तो आप जरूर जो हमने संधि के वीडियो बनाए हैं वो कंप्लीट आपको देखने हैं दोस्तों, तब जाके आपको संधि का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है ना। फिर भी आपको जैसे अपने पाठ पूरे हो जाएंगे उसके बाद में हम ग्रामर का जो चैप्टर चालू करेंगे, ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट पूरा करवाएंगे, तो उसमें दोबारा से आप समझ सकते हो। तो पाठ्यस्मिन् में यहाँ जो लिख रहा है इसका मतलब है आपका पूर्व रूप यानी अवग्रह है, ये अवग्रह संधि भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें आगे है गीतायाः, वही गीता शब्द है तो गीतायाः, तो गीताया का मतलब हो गया यहाँ पर चतुर्थी में आपका रूप बनता है गीताया। ठीक है, और आपका पंचमी षष्ठी में भी बनता है गीताया। फिर है द्वितीयो अध्यायतः, द्वितीय अध्याय से द्वादश अध्याय, द्वादश यानी 12 अध्याय, पर्यंत यानी तक, कहाँ तक? 12 अध्याय तक। कर्मयोग आत्मसंयम भक्ति योग, इनके महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर विहित हैं यानी दिए गए हैं यानी प्रस्तुत किए गए हैं। अब एक मतलब समझ लो और अच्छे से, इस पाठ में क्या है? पाठ्यस्मिन् गीतायाः, इस पाठ में गीता के दूसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक। ठीक है दोस्तों, पाठ्यस्मिन् गीताया द्वितीयो अध्यायता द्वादश अध्याय पर्यंतम, यानी इस पाठ में गीता के दूसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक कर्मयोग आत्मसंयम योग और भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोक रखे गए हैं या दिए गए हैं। ठीक है, या संकलित हैं। तो ये आपको पता लग गया कि इस पाठ के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, तो इस पाठ के अंदर गीता के दूसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक कर्मयोग आत्मसंयम योग और भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोक को रखे गए हैं। ये इस पाठ का मतलब सारांश मान लो। इसमें क्या है विषय वस्तु वो मान लीजिए आप। चलिए आगे। अनासक्त भावेनैव कार्यकरणम गीतायाः परमोपदेशाः। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अनासक्त भावेन, भाव से ही कार्यकरण गीताया परम उपदेश है। तो सिंपल सा, इसमें कोई कठिन है नहीं कुछ भी समझाने वाला। तो लिखा हुआ है कि अनासक्त भाव से ही कार्य करना गीता का परम उपदेश है। ये इसका मतलब है इस लाइन का, यानी अनासक्त भाव से कार्य करना गीता का परम उपदेश है। तो गीता का क्या परम उपदेश है बच्चों? तो इसका अर्थ हो जाए मतलब हो जाएगा कि गीता का जो परम उपदेश है वो है अनासक्त भाव से कर्म करना, यानी आसक्त नहीं होना है आपको, यानी निष्काम, आसक्त बिना आसक्त हुए, बिना आसक्त यानी अनासक्त भाव से आपको कार्य करना है, ऐसा गीता में उपदेश दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फिर ज्ञान विज्ञान समन्वयः निष्काम कर्म दीक्षा। ठीक है ना, निष्काम कर्म दीक्षा अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्मणो बंधन मुक्तित्वं कर्तव्य पालनेन श्रेयाः संपादनत्वंच सर्वमपि प्रतिपादितमतीव सारल्येन वर्णितमस्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है? देखो लिखा हुआ है साफ साफ, यानी कि लिखा हुआ है ज्ञान विज्ञान समन्वयः। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है ये ज्ञान विज्ञान समन्वय, यानी ज्ञान और विज्ञान का समन्वय। ठीक है, ज्ञान विज्ञान का समन्वय यानी ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, उन दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, समन्वय है। किस किस का? ज्ञान और विज्ञान का। कहाँ? गीता में। और क्या है? निष्काम कर्म दीक्षा,
यानी निष्काम कर्म की दीक्षा। यहाँ पर निष्काम कर्म की दीक्षा दी गई है, यानी आपको जो कर्म करना है वो निष्काम करना है, बिना फल की इच्छा किए आपको कर्म करना है, इस प्रकार की दीक्षा दी गई है। क्योंकि कहा भी गया है, जैसा कर्म करेगा मानव वैसा ही फल पाएगा, यानी जैसा कर्म करेगा मानव वैसा ही फल पाएगा। यह है गीता का ज्ञान है ये, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। आगे लिख रहा है इसी में, अनासक्त भावेन, यानी अनासक्त भाव से क्रियमाण कर्मणों, किए जाते हुए कर्म, यानी अनासक्त भाव से किए जाते हुए कर्म से बंधन मुक्ति, यानी अनासक्त भाव से किए जाते हुए कर्म से बंधन मुक्ति और कर्तव्य पालन से श्रेयस्कर का संपादन, ठीक है। कर्तव्य पालन से श्रेयस्कर का संपादन, यानी श्रेय का कल्याणप्रद या फिर श्रेयस्कर का संपादन। आगे लिख रहा है, सर्वमपि प्रतिपादितम अतीव सारल्येन वर्णितम अस्ति, यानी इन सब का प्रतिपादन अत्यंत सरल तरीका से किया गया है, सरल रूप से वर्णित किया गया है। सर्वमपि प्रतिपादितम, यानी इन सब का प्रतिपादन अतीव सरल तरीका से यहाँ पर वर्णित है, ये इसका मतलब हुआ। तो आशा करते हैं दोस्तों, ये जो आज हमने गीतामृत पाठ, जो आपका चतुर्थ पाठ है, इसके विषय में जो कुछ यहाँ पर परिचय के विषय में बताया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपने वीडियो को सुना होगा। और नहीं यदि देखा है पूरा तो ज़रूर देखो, अपने दोस्तों को भी बताओ। दोस्तों यहाँ कंप्लीट आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पुस्तक आपकी करवाई जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है दोस्तों। फिर भी आपको कोई भी यदि दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि उसमें और कुछ अच्छा देने का प्रयास किया जा सके और उसमें अपडेट किया जा सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना इसको। और यदि आपने चैनल पर आप यदि नए आए हैं और अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपने अच्छे से सुना, गौर से सुना और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। और यदि आपने पूरा नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के साथ में, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।